एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी में हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 2001 की फिल्म रहना है तेरे दिल में का गीत जरा जरा बहकता है महकता है। बॉम्बे जयश्री की आवाज, समीर के बोल और हैरिस जयराज का संगीत। इस गीत ने गायिका बॉम्बे जयश्री की दिनचर्या और कंसर्ट्स पर कैसा सकारात्मक प्रभाव डाला, इस गीत के बोलों और फिल्मांकन में कैसा वैषम्य है। फिल्म साहेब बीवी और गुलाम के एक गीत के संदर्भ में कही प्रसून जोशी की कौन सी बात इस गीत पर भी लागू होती है। जिस राग पर यह गीत आधारित है, उसी राग पर हैरिस जयराज के किस अन्य गीत का भी हिंदी संस्करण बना है। इस हिट गीत के बावजूद बॉम्बे जयश्री के बहुत कम फिल्मी गीत होने का क्या कारण है? हैरिस जयराज और बॉम्बे जयश्री के असामान्य नामकरण के पीछे क्या राज है? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं शहनीला नजीब। 21वीं सदी का पहला साल 2001 हिंदी फिल्म जगत में एक से बढ़कर एक फिल्म लेकर आया। कभी खुशी कभी गम, गदर एक प्रेम कथा, लगान, दिल चाहता है, चोरी चोरी चुपके चुपके, यादें, लज्जा, अजनबी, अशोका, चांदनी बार, नायक, तुम बिन, जुबैदा और भी न जाने कितनी हिट और उल्लेखनीय फिल्में थी उस साल। और इन तमाम फिल्मों के बीच एक फिल्म ऐसी भी थी जिसके मूल तमिल संस्करण ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धूम मचाया, लेकिन इसके हिंदी संस्करण को तुलनात्मक कम व्यावसायिक सफलता मिली। पर इस फिल्म ने दर्शकों पर और फिल्म के कुछ गीतों ने श्रोताओं पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि आज भी लोग इस फिल्म को 21वीं सदी की कल्ट क्लासिक फिल्मों में मानते हैं। और यह फिल्म है रहना है तेरे दिल में। आज बातें इस फिल्म की और बातें इस फिल्म के यादगार गीत जरा जरा बहकता है काम किया। इस तरह से हैरिस एक संगीतमय वातावरण में पल बढ़ रहे। उनके पिता एक तमिल ईसाई परिवार से ताल्लुक रखते थे, जबकि उनकी माँ एक हिंदू नायडू परिवार की बेटी थी। इस तरह से उनका नाम हैरिस जयराज पड़ा। वैसे नाम में आखिर क्या रखा है? काम की बात करते हैं। प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के चौथे ग्रेड की परीक्षा में हैरिस ने समस्त एशिया में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा में भी वे अपने पिता से कुछ कम नहीं। साल 1987 में उन्होंने व्यावसायिक तौर पर गिटार बजाना शुरू किया। कीबोर्ड पर भी सिद्धहस्त हुए। साल 2000 तक वे राजकोटी, A.R. रहमान, साधु कोकिला, मणि शर्मा, कार्तिक राजा, युवन शंकर राजा, सिरपी, सुरेश पीटर, चंद्र बोस और श्याम सहित कई अन्य बड़े संगीतकारों के साथ काम कर चुके थे और कई यादगार फिल्मों के गीतों में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके थे। इनमें से जिन फिल्मों के हिंदी संस्करण बने उनमें नायक, ताजमहल और जीन्स जैसी फिल्में शामिल हैं। साल 2001 में उनके कैरियर ने एक नया मोड़ लिया जब उनकी पहली बार एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में तमिल फिल्म मिन्नले में संगीत देने का मौका मिला और उनकी इस पहली ही फिल्म के संगीत ने चारों ओर धूम मचा दी। उसी साल मिन्नले फिल्म हिंदी में भी बनी, रहना है तेरे दिल में के शीर्षक से। यह शीर्षक ली गई सावन कुमार के लिखे गीत मुझे रहना है तेरे दिल में किराया बोल क्या लेगी से। फिल्म में माधवन तो थे ही नायक के रूप में, पर अन्य कलाकार बदल गए। नायिका के रूप में नजर आई दिया मिर्जा, साथ में थे सैफ अली खान, अनुपम खेर, नवीन निश्चल और स्मिता जयकर। इस जयराज की जिन 3 धुनों ने लोकप्रियता के झंडे गाड़े वे थे जरा जरा बहकता है, रहना है मुझे तेरे दिल में रहना है और सच कह रहा है दीवाना दिल न किसी से लगाना। इनमें से आज जरा जरा गीत को जरा करीब से देखने परखने की बारी है। तमिल फिल्म में यह गीत वसीगरा के नाम से अत्यंत लोकप्रिय हुआ और इसे लिखा तमिल की जानी मानी महिला कवयित्री व गीतकार तमरई ने और इसे गाया बॉम्बे जयश्री ने। हिंदी संस्करण जरा जरा में भी बॉम्बे जयश्री की ही आवाज है और गीत लिखा समीर ने। इस गीत पर आने से पहले आइए आपको बॉम्बे जयश्री के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं।
जयश्री नामनाथ का जन्म कोलकाता में एक तमिल परिवार में हुआ था। उनकी मां सीता लक्ष्मी सुब्रमण्यम और पिता एन सुब्रमण्यम दोनों कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे। इस प्रकार घर में ही जयश्री की तालीम शुरू हुई। आगे चलकर लालगुड़ी जयरमन, टी.आर. बालामणि, जी.एन. दंडपाणि अय्यर, के. महावीर जयपुरवाले और अजय पोहनकर से उन्होंने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ग्रहण की। मुंबई में पलने बढ़ने की वजह से उन्होंने अपने नाम के आगे बॉम्बे लगा दिया ताकि कोई उन्हें दक्षिण की गायिका कहकर टाइपकास्ट न करे। जयश्री शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और सुगम संगीत की उच्च कोटि की गायिका के रूप में स्थापित हुई। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी बहुत से गाने गाए। सिर्फ गायन ही क्यों, उन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा, थिएटर जगत से भी जुड़ी और कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की। वे आज की सबसे अधिक मांग वाली कर्नाटक संगीतकारों में से एक बन गई। बॉम्बे जयश्री ने अपना पहला फिल्मी गीत साल 1983 की तमिल फिल्म तंबतिगल में संगीतकार एम.एस. विश्वनाथन के संगीत में गाया था। 90 के दशक में मुश्किल से 4 फिल्मों में उन्हें एक एक गीत गाने को मिले। फिल्मी गीतों में उनकी पहचान 2000 के दशक में ही बनी। फिल्म मिन्नले का वसीगरा गीत इस दशक में उनका गाया तीसरा गीत था जिसने उन्हें रातों रात मशहूर बना दिया। एक साक्षात्कार में बॉम्बे जयश्री बताती हैं कि उन्हें यह पता था कि इस गीत की धुन लोगों को पसंद आएगी। उन्हें भी यह धुन कर्णप्रिय लगी थी, लेकिन इस गीत से उन्हें खास उम्मीदें नहीं थी। फिर अचानक उन्होंने अपने चारों तरफ देखा तो पाया कि हर जगह बस इसी गीत की धूम मची है। अचानक इस्त्री करने वाला लड़का उनके कपड़े बेहतर तरीके से इस्त्री कर रहा है। डिपार्टमेंटल स्टोर उनके सामान की डिलीवरी बेहद तरीके से दे रहा है। यहाँ तक कि ट्रेन में टीटी भी बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं। व्यंग्यात्मक तरीके से बॉम्बे जयश्री बताती हैं कि भैरवी और तोड़ी 25 सालों में जो नहीं कर सका, एक वसीगरा ने एक ही रात में कर दिखाया। वो यह भी मानती हैं कि इस गीत की वजह से उनके शास्त्रीय संगीत के कॉन्सर्ट्स में श्रोताओं की संख्या में अचानक वृद्धि होने लगी। लेकिन साथ ही साथ वो यह भी स्वीकारती हैं कि इस गीत की वजह से श्रोताओं में वृद्धि जरूर हुई होगी, लेकिन यह कर्नाटक संगीत की ही शक्ति है जो श्रोताओं को लंबे समय तक अपनी ओर खींची रखी। वसीगरा की हिंदी संस्करण जरा जरा बहकता है में भी बॉम्बे जयश्री ने वही भावनाएं समाहित कर दी हैं। यह संस्करण भी काफी हिट हुआ, लेकिन उन्हें पुरस्कृत वसीगरा के लिए ही किया गया। उन्हें उस साल इस गीत के लिए दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ तमिल पार्श्व गायिका का पुरस्कार प्राप्त हुआ था, लेकिन हिंदी फिल्म फेयर पुरस्कारों में उनका और उनके गाए इस गीत का नामांकन तक नहीं हुआ। खैर, करोड़ों श्रोताओं ने उनके इस गीत को सराहा, पसंद किया। वही अपने आप में एक बड़ा पुरस्कार है किसी गायक के लिए। इस लोकप्रिय गीत के बावजूद बॉम्बे जयश्री को हिंदी फिल्मों में कुछ खास गाने का मौका कभी नहीं मिला। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने जवाब दिया कि लोग समझते हैं कि मैं फिल्मी गीत नहीं गाती, लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक जितने गाने मुझे ऑफर हुए हैं मैंने वो सब गाए हैं, और जो कुछ भी मैंने नहीं गाया वो कभी मुझे मिले ही नहीं थे। अब बात करेंगे इस गीत के बोलों की। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। इतना सुनकर किसी को भी यह एहसास होने लगेगा कि यह एक कामुक और आकर्षण पैदा करने वाला गीत है, और यकीनन फिल्म के पर्दे पर भी इसका फिल्मांकन उसी अंदाज में किया गया होगा। पर नहीं, ऐसी बात जरा सी भी नहीं है। गीत के बोल भले ही उत्तेजक लगे, फिल्मांकन बहुत ही सुंदर और रुचिकर तरीके से किया गया है। चाहे वेशभूषा हो, अभिनय हो या आंखों के इशारे हो या फिर बॉम्बे जयश्री की गायकी हो, सभी पहलुओं में शालीनता और एक सभ्य अदायगी नजर आती है। यहाँ एक और बात उल्लेखनीय है। एक बार गीतकार प्रसन्न जोशी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि कुछ बातें अगर सीधे सीधे शब्दों में कह दिए जाएं तो भद्दे लग सकते हैं, लेकिन वही बात अगर गीत या गजल की शक्ल में पेश हो तो उसका भाव और प्रभाव ही बदल जाता है, उसमें शालीनता आ जाती है। उन्होंने फिल्म साहिब बीबी और गुलाम के शाश्वत गीत आज सजन मुहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए का उदाहरण देते हुए इस बात की पुष्टि की थी, और यही बात जरा जरा बहकता है गीत पर भी लागू होती है। संवाद के रूप में इस गीत के बोल अश्लील प्रतीत होते हैं, लेकिन गीत में ढलकर यह एक सुंदर कर्णप्रिय रचना बनकर रह गया है। जरा जरा बहकता है यह गीत एक फ्यूजन गीत है।
गीत की धुन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के राग नट भैरव पर आधारित है, जिसकी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आसावरी थाट के रागों के साथ समानताएं हैं। राग नट भैरवी को आधार बनाकर तमिल फिल्मों के लिए बहुत सारे गीत बने हैं और सबसे अधिक संगीतकार इलैयाराजा ने इस राग का प्रयोग किया है। हैरिस जयराज के कम से कम 3 गीत हैं इस राग पर आधारित। वसीगरा यानी जरा जरा के अलावा एक गीत है तमिल फिल्म आधवन का। आधवन फिल्म के संगीत के लिए हैरिस जयराज को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का विजय पुरस्कार और फिल्म फेयर में नामांकन मिला था। यह फिल्म हिंदी में डब हुई दिलदार दी आर्य के शीर्षक से और राग नट भैरवी पर आधारित गीत का भी उसी धुन पर हिंदी संस्करण बना, जिसके बोल हैं, नींदें चुराने आई हूँ मैं, दिल में समाने आई हूँ मैं, तुझको लुभाने आई हूँ मैं, जादू चलने लगा। मंजीरा गांगुली और ब्रजेश शांडिल्य ने इस गीत को गाया था। इस गीत के बोलों और धुन पर गौर करें तो जरा जरा बहकता है के साथ समानता मिल ही जाती है। तो दोस्तों, बस ये ही थे अफसाने आज के गीत से संबंधित। हमें उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगले हफ्ते फिर किसी गीत और उससे जुड़ी दिलचस्प बातों और किस्सों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।